होना चाहिए। और एआई मेलोडी पे आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। एआई आपके लिए फटाफट कुछ क्रिएट कर देगा, बट वहां पे अब वो कैसा क्रिएट करेगा उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो उसे एडिट करना पड़ेगा। कभी कभी अच्छी भी क्रिएट कर लेता है। तो तीनों तरीके हम यहाँ पे देखते हैं, तीनों तरीके पे वर्क करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम मेलोडी को, जैसे एक ये गाना है, इसकी जो ये मेलोडी आप सुनेंगे ना, ये मैंने यहाँ पे एक क्लास में यहाँ पे पूरी की पूरी ड्रॉ करी थी पियानो रोल पे। तो आपके साथ भी हम यहाँ पे पियानो रोल में ड्रॉ करेंगे इस चीज़ को। देखिए, जैसे ये वाला गाना है, इसको शुरू से सुनेंगे तो शुरू वाली मेलोडी भी और ये जो बीच में मेलोडी आ रही है ये भी करेंगे। तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा मेलोडी पे रहेगा, कैसे कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट मेलोडीज क्रिएट कर सकते हैं, लाइक। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरू। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से हमने इसको डिजाइन किया था। और यहाँ पे जो मेलोडी है, अकॉर्डियन लेके पहले जो का बीट जो पैटर्न है वो इस टाइप का है कुछ। हमने जो अकॉर्डियन होता है, अकॉर्डियन के कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशंस लगाए। और इसमें हमने कॉर्ड्स लगाए हैं। और जो मैंने आपको बेस लाइन वगैरह जो लगाना सिखाया है वही सेम हमने यहाँ पे ट्राई किया है। और इसके साथ हमने यहाँ पे एक ये वाली मेलोडी है, ऐसा कुछ। तो अभी जैसे हमने एक ये मेलोडी क्रिएट करी, अब देखते हैं और क्या हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। मेलोडी क्रिएट करने के लिए जिस सेक्शन में आपको मेलोडी क्रिएट करनी है, पहले तो वहाँ पे एक ब्लैंक पैटर्न रख लीजिए। जैसे इंस्ट्रूमेंट हमने ये चूज इसलिए किया है क्योंकि ये एक ओल्ड टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। हम अकॉर्डियन बोल सकते हैं, हाँ अकॉर्डियन ही है ये, क्योंकि जैसे ओल्ड फील का गाना है तो यहाँ पे अकॉर्डियन प्ले करना बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे पियानो रोल पे अगर आप मेलोडी ड्रॉ करना चाहते हैं तो पहले तो जो इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करने वाले हैं उसका थोड़ा सा टेक्सचर आपको पता हो, कैसे वो काम करता है। और फिर आपको थोड़ा मेलोडी, अब जैसे मैं बार बार कहता हूँ मेलोडी प्ले करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें गाने लिखने की तरह मेलोडी को माना जा सकता है। हर कोई जैसे अच्छे गाने नहीं लिख सकता है, अच्छी कंपोजिशन नहीं कर सकता है, सेम वैसे मेलोडी होती है। बट एफएल स्टूडियो में कुछ टूल्स की हेल्प से, जैसे स्नैप टू स्किल टूल होता है हमारा, इन टूल्स की हेल्प से हम कुछ कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और देखते हैं, देन देख सकते हैं हमारे गाने के साथ फिट क्या नहीं है। कि जैसे स्नैप टू स्किल ऑप्शन होता है, जिस स्किल में आपका गाना है, जैसे हमारा है सी शार्प माइनर, तो हम इस पे इसको सेट कर लेंगे। अब मैं कहीं पे भी यहाँ पे जो भी नोट रखूंगा ना, वो परफेक्ट उसी स्केल के नोट पे आएगा। तो यहाँ से एक हमें एक हेल्प मिलती है कि हमारी मेलोडी गलत नहीं बनेगी। अगर हमें पता ही नहीं है किस स्केल में कैसे नोट्स आते हैं तो हम कैसे मेलोडी बनाएंगे, नहीं बना सकते, गलत सुनाई देगी बार बार। बट इस टूल की हेल्प से हम बना सकते हैं। अब देखिए आपको जस्ट क्या करना है, जैसे इसको प्ले कीजिए, यहाँ पे आप कुछ भी पैटर्न क्रिएट कीजिए। ठीक है। अब जैसे अभी गौरव ने पूछा, इसको अब सेम पैटर्न में इसको कॉपी करना चाहता हूँ। हाँ
Ctrl+A, शिफ्ट दबा के इसको इस तरीके से कॉपी, ठीक है। शिफ्ट दबा के अपने माउस को ड्रैग करना है और ये आपका पैटर्न, ओके। ठीक है, डन। अब आप इसके नोट चेंज कर दो, लाइक ऐसा है। ये जस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा लेट आएगा, एक बीट के बाद कंप्लीट। ठीक है, फिर ये वाला सेक्शन डाउन जाएगा। मेलोडी क्या होती है, जैसे आप जब भी मेलोडी बनाएंगे स्टार्टिंग में, बाद में तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो बात अलग है, बट स्टार्टिंग में अपना मेलोडी का एक रूल फॉलो कीजिए। मेलोडी ना सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपने एक सेक्शन ड्रॉ किया, दूसरा सेक्शन ड्रॉ करे, तो वो सेम साउंड ना करे, क्योंकि सेम साउंड करेगा तो ऐसा लगेगा मेलोडी का कोई एंड नहीं है। जैसे कैसा लग रहा है, एक जो पैटर्न है वो चलते जा रहा है, कहीं पे एंड नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नोट्स डाउन करेंगे। अब देखिए, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। ये ज्यादा बेटर लगेगा। इसके बाद आपका माइंड को, जो हमारा माइंड होता है, फिर से इसको सुनना चाहता है, तो फिर से रिपीट होगा, फिर डाउन जाएगा। आप इसको ऐसा रिपीट कर सकते हैं सेक्शन को फिर से। तो ये मेलोडी बनाने का तरीका होता है। अब आप इसको फिल कर सकते हैं, एक सेक्शन सर रेडी। सर एक बात पूछूं सर। ये जो आपने पैटर्न ये ड्रॉ किया है ना, ये वो एग्जैक्टली वो बार में पड़ जाता है ना? हाँ हाँ, बार में इसको पड़ जाता मैं करता हूँ तो वो बीच बीच से शुरू हो जाता है सर। वो उसे मिलाने के है। लिए क्या करना पड़ेगा सर? दो तीन टेक्निक्स, एक तो जो आपका पैटर्न स्टार्ट हो रहा है वो किस पैटर्न, कौन कौन सी लाइन से स्टार्ट हो रहा है वो देखना जरूरी है, ठीक है। जी, तो वो लाइन लाइन के बीच बीच में पड़ जाता है वो। तो आपको ना ये स्नैप पैनल जो आपका होता है, ये सेल पे रहना चाहिए हमेशा, स्नैप अच्छा पैनल। अच्छा। अच्छा जी। ये नन रहेगा तो जो आप कह रहे हैं, देखो ये बीच बीच में ऐसा हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ। ऐसे में समझ होता समझ गया। है ना। तो इसको आप सेल पे रखिए, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद आप इस सेक्शन में क्या करेंगे, अभी आइडियाज हो सकते हैं आप। जब घुंघरू परफेक्ट, सही लगेगा आपके गाने के हिसाब से। सावन अगर आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, बीट बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, सब सब कुछ हारमोनी में, तो मेलोडीज, कई लोग ना ये पूछते हैं कि हम गाने के हिसाब से कैसे मेलोडी बनेगी, तो मैं सीधा जवाब देता हूँ, गाने के हिसाब से मेलोडी होती नहीं है। मेलोडी तो बस मेलोडी होती है, जिस तरीके से आपने गाना कॉर्ड प्रोग्रेशन पे गाया, उस तरीके से मेलोडी प्रोग्रेशन पे बनती है सेम, और वो गाने के साथ सिंक होती है अपने आप ही। ऐसा होता ही नहीं कि गाने के हिसाब से कोई मेलोडी बनाई जाए। अब गाने की जो हुक लाइन है, टा 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 टा, वो अलग बात है, उसको आप गाने के हिसाब से बना सकते हैं। बट जो और मेलोडीज होगी, वो आपको कुछ भी आप की प्रेस करेंगे, वो आपकी मेलोडी बनती है। सर हाँ जी। सर इसको जो है, ये बीट जो है, इस बीट को चेंज करके ट्रैप में कन्वर्ट कीजिए ना इसको। इसको इसको तो ट्रैप में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ट्रैप के लिए दूसरी हम बीट ले लेते हैं, उसमें आप हाँ, मेलोडी में ट्रैप ट्रैप बीट बनाइए ना एक बार। बिल्कुल ट्रैप आपको इसके बाद दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैप मेलोडी बना तो और भी इजी है, उसके तो और भी तरीके हैं हमारे पास। एकदम वोकल से मैच करेगा ये पूरा का पूरा, जब घुंघरू परफेक्ट। आप कितने भी वेरिएशन बना सकते हैं, एक वेरिएशन हमने ये बनाया था, ये भी परफेक्ट था। गिरे सावन बस आपके माइंड में आइडियाज आने चाहिए कि ये मेलोडी सही साउंड कर रही है या नहीं। और हमें स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि ये मेलोडी ऐसी बनेगी, ना हमने सोचा, ना मैंने इसको मीडी कीबोर्ड पर प्ले किया, ना मेरे पास कोई आइडिया था। जस्ट हमने बीट को कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, कॉर्ड प्रोग्रेशन पूरा का पूरा कंप्यूटर की हेल्प से बनाया। हमें बिल्कुल भी नहीं पता है ये कॉर्ड क्या, मुझे भी नहीं पता है ये स्केल में ये कॉर्ड कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ से आते हैं, क्या थ्योरी होती है, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे बस ये पता है कि जब हम गाना गाते हैं तो वोकल के पीछे कॉर्ड्स लगने चाहिए। अब वो
किसने बनाए, क्यों लगने चाहिए, मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे बस ये बताया कि लगने चाहिए। ठीक है, तो हमने जैसे उसने लगाया, उसमें बेस लाइन लगनी चाहिए क्योंकि गाना भरा भरा फील करता है, उसमें आपकी कीज लगने चाहिए, पैड्स लगने चाहिए। एक ये तरीका है गाने बनाने का, आप किसी भी गाने को सुनेंगे वहां पे ये सब चलते हैं। तो जब हम अपना गाना बनाएंगे तो हमें भी ये सब कुछ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं जो लोग उन गानों को सुन रहे हैं वो लोग हमारे गाने भी सुने। तो हमारे गाने में भी वही सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो और लोगों के गानों में होते हैं। किक्स होते हैं, क्लैप्स होते हैं, हैट्स होते हैं, ढोलक होता है, तबला होता है, ड्रम सेट होता है, गिटार होता है, पियानो होता है, अकॉर्डियन, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो वो सेम अपने गाने में भी हमें रखने हैं। उसके बाद उन इंस्ट्रूमेंट्स का कॉर्ड प्रोग्रेशन बनता है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना मैंने आपको बताया है, पूरा का पूरा हम सॉफ्टवेयर की मदद से बनाते हैं। वोकल के साथ सेट करके, वोकल के साथ कौन सा पैटर्न कहाँ पे सही लग रहा है, पूरा का पूरा हम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई म्यूजिकल नॉलेज इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने के बाद आपको बेस लाइन बनानी है। बेस लाइन भी हम सीधा कॉर्ड्स को कॉपी करके बना सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है कैसे बनाना है, कोई मिडी कीबोर्ड प्ले नहीं किया, कोई म्यूजिकल नॉलेज नहीं। फिर मेलोडी का टाइम आया, तो मेलोडी भी पूरी कंप्यूटर की हेल्प से हमने बनाई। बस मेलोडी में क्या होता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है क्या ये मेलोडी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। कॉर्ड्स में नहीं समझना पड़ेगा क्योंकि कॉर्ड रूल है, आपने सी मेजर लगा तो सी मेजर ही सुनाई देगा, और आप में से कोई भी ट्राई करेगा तो सभी का सी मेजर ही सुनाई देगा। बट जब आप मेलोडी ट्राई करेंगे ना तो सब अलग अलग मेलोडी बनाएंगे। देखिए हमने इसी कॉर्ड प्रोग्रेशन पे आपके सामने सामने दो मेलोडी बनाई, एक ये है, एक दूसरी ये है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पैटर्न्स हैं ये आप सब सेम बना सकते हैं, बिल्कुल सेम। आपके इसमें कोई आइडियाज नहीं चाहिए, कोई कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी या बहुत ज्यादा कोई म्यूजिक का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बट मेलोडी जो हम बनाते हैं यहाँ पे थोड़े से आइडियाज भी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए, और थोड़ा सा आपको समझ में भी आना चाहिए म्यूजिक कि ये ओल्ड म्यूजिक है तो ओल्ड म्यूजिक के हिसाब से कैसे ओल्ड बनेगा। जैसे अपने एक भाई हैं वो बोले ट्रैप म्यूजिक, अब मैं ये मेलोडी ट्रैप में नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे माइंड को ये चीज पता होनी चाहिए कि ट्रैप म्यूजिक ले एक दूसरी मेलोडी हमें ट्राई करनी पड़ेगी। तो ये मेलोडी का थोड़ा सा एक तरीका होता है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के गाने की आप मेलोडीज को इस तरीके से बना सकते हैं पियानो रोल में, बिना मीडी कीबोर्ड प्ले किए, बिना म्यूजिकल नॉलेज के। बस सुनना होना चाहिए सही लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, आप किसी दूसरे गाने में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेलोडीज ट्राई कीजिए, और कोई मेलोडी कहीं ना कहीं परफेक्ट लगती है। अगर बुरी लग रही है, कुछ उसमें ऑफ लग रहा है, तो उसे चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस गाने पे हम वर्क कर रहे थे एक क्लास में, मैं देखा। जैसे ट्रैप मेलोडीज की बात करी जाए, अब मेलोडीज बनने का दूसरा तरीका मैंने बोला था, एक तो हो गया आप पियानो रोल की हेल्प से मेलोडी प्ले कर सकते हैं, एक खुद प्ले कर सकते हो। तो खुद प्ले करने का मतलब आप लूप, या तो लूप यूज कर सकते हैं जो कीबोर्ड में प्ले किए हों, या फिर आप खुद कीबोर्ड में प्ले कर सकते हैं मेलोडी। तो दोनों तरीके उसके हो सकते हैं। फिर एक होता है एआई वाला तरीका, तो एआई वाला तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ एआई एप्स होते हैं हमारे जो हमारे लिए मेलोडी क्रिएट करते हैं, स्केल के हिसाब से हम पूरे सेट करवा सकते हैं। तो एचपी भाई आपका नेम क्या है? रोहिन बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, रोहिन। रोहिन, ये जो बीट है आपको, देखो ये आपको पूरी ट्रैप बीट है वैसे, तो आप सुनो एक बार, आपको कैसा फील आ रहा है? चल, ठीक है, इस टाइप का बीट आपके लिए फील आ रहा है इसमें? ये तो हिप हॉप है सर। है? हाँ, ये मतलब तो हिप हिप हॉप हॉप। रैप दोनों सेम टाइप के जॉनराज होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ट्रैप में एक्चुअली प्रॉपर क्या होता है, क्या क्या चीज का यूज होता है ट्रैप में? देखो ट्रैप सेम इसी तरीका साउंड करता है, जो ये सेक्शन है ये ट्रैप वाली बीट है आपकी पूरी इसी तरह के, बस थोड़ा सा ट्रैप का थोड़ा सा जो स्टाइल होता है, टेम्पो थोड़ा सा फास्ट होता है। ये तो ओल्ड स्कूल हिप हॉप टाइप लग रहा है। इसमें बस जो अपने सैंपल्स हैं वो थोड़े चेंज करने पड़ेंगे हमें, बाकी अपना सेम होता है ट्रैप का इसमें पैटर्न। 808 लेकर के जो है कुछ बनाइए ना सर। ये हमने A to 80 यहाँ पे ले रखे हैं। ठीक है, ये आपका बीट के साथ अब से सुनिए यहाँ पे। ट्रैप पैटर्न क्रिएट करना है तो ट्रैप पैटर्न हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक बार एक नए प्रोजेक्ट में। कोई आप कोई गाना बताओ जो आपको ट्रैप वाला गाना अच्छा लगता हो, जो आपको लगता है ट्रैप वाला गाना होता है उसका बीट हम कॉपी। कोई भी गाना बना, रिम झिम गिरे सावन को ही बनाइए ना। इसका टेम्पो थोड़ा फास्ट करके और बनाइए उसी को। नीचे है ना सर इंडियन ट्रैप आपकी वो? हाँ, ये तो थोड़ी अलग चीज है। हाँ,
ये वो कोई कोई गाना देखते हैं, किसी गाने में सब बीट बने, वो देखते हैं ये किस टाइप का 120। दिल की चैन दे 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 दिल की चैन ओ मेरे दिल की चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। टाइप वाले परक्यूशन से देखते हैं। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर जी, इसका टाइम सिग्नेचर क्या रहेगा? ये तो 4/4 ही है। 4/4 है ना? ओके। 4/4 है तो सिंपल। ठीक है, तो ये वाला किक ले लेते हैं इसके। ये वाला क्लैप ले लेते हैं, इसमें कुछ हैट सेट कर देते हैं। अगर एक स्नेयर ले लेते हैं, कुछ हार्ड स्नेयर चाहिए हमें। कि अब किक्स को लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक किक सॉफ्ट हो जाएगी, उसके साथ कुछ किक को लेयर करते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रैप तो पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है। आप बताओ, आप कैसा वाला पैटर्न सोच रहे हो माइंड में? एक तो जो नॉर्मल ट्रैप का पैटर्न होता है ये होता है सिंपल, इधर आप स्नेयर लगा दो अपना। आपके माइंड में कौन सा पैटर्न है, आप बताओ, वो वाला ड्रॉ करते हैं। शुभ 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 भाई वाला सर, शुभ हाँ? के जो गाने बजते हैं ना, उस भाई का मैं बोल। Tired of confusing dashboards and unhelpful chatbots when running your WordPress site? I didn't get that. With रखा बेस भला कार रखा ताकि जिन्नी वहम चंगे चंगियां दे करते मैं पुलके ये ऐसी तो सेम ऐसी बीट है वो, टिक टिक टिक। ताकियां डिग्गी रखा बेस भला कार रखा ताकि जिन्नी वहम चंगे। थोड़ा सा एक बीट पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। क्लैप ले लो इसमें। भला कार रखा ताकि जिन्नी वहम रखा बेस भला कार रखा ताकि जिन्नी वहम चंगे चंगियां दे करते मैं पुलके ना पाली अखां पक्कियां बंद करा दा अख ना मलाली हुण वैरी वध गे ना हुंदी गिनती साली ते भी। अब इसमें थोड़ा सा टेम्पो फास्ट है हमारा। टेम्पो फाइंड करो। ਵੀ ਦੇ ਮੈਗ ਤੁਕੇ ਐਮਪੀ 40 ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਜੋਰ ਰੱਬ ਹੱਥ ਡੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੋਰ ਕਾਲੀ ਗੱਡ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਛੜਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਦੂਜੀ 4x4 ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ 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 ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੋਪ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਾ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਰੋਕਿਆ ਰੋਕ ਲੋ ਕਿੰਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਟੌਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਡੋ ਨੀ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕਰੇ ਨਾ ਖਰੇ ਸ਼ੋ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪਹੇਲੀ ਰੱਖੀ ਗੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਗੈਲੀ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦ ਦਿਲ ਦੇ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਚਾਹਦੇ ਐਸੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੜੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਜੇ ਦਬਕਾ ਖੱਬੀ ਖਾਨੀ ਕੋਈ ਆ ਬਿਲੋ।
ये तो ये वाला पैटर्न इसके साथ ऐड कर मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे, ओ मेरा आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ई माइनर, तो इसमें 808 का एक पैटर्न हम यूज कर लेंगे। आए आए ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे। तो जैसे पैटर्न है अपना, इसको अपना बीपीएम के साथ फिट टू टेम्पो कर लिया। Then ओ मेरे दिल के चैन, ये डी माइनर है, सी डी, 3 डाउन करेंगे इसको, देन ये हमारे स्केल पे आ जाएगा। ये अंडरस्टैंड डाउन, पिच को यहाँ से डाउन कर सकते हैं स्केल पे सेट करने के लिए। और फिर जो ये लूप है इसको आप अपने अकॉर्डिंग देखो कैसे सही लगता ओ मेरे है। सेट नहीं हुआ है, इसको सेट करते हैं। लास्ट में किसने लगा देते लाइक। अच्छा सा एक कोई लूप मिल जाए या कुछ, जो आजकल जो आप पंजाबी गाने वगैरह सुनते हैं इनके में जो मेनली जो साउंड्स आप सुनते हैं सब लूप्स होती है। बेसिकली जो भी आप इसमें कॉर्ड सुनेंगे या मेलोडी सुनेंगे सब लूप्स यूज करते हैं हमारे दिन। सेक्शन को इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर। गाने का पर फील वो नहीं है जैसा वो है ना, गाने के लिरिक्स पे भी डिपेंड करता है कैसी उसकी बीट बनेगी। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल सर के जैसे चैन। 808 का जो है, जैसे आपने ये लूप लिया है, हाँ हाँ तो इस लूप को जो है जैसे कट करके जो है इस लूप पे, मतलब ऑडियो लूप पे, मतलब ऑडियो का जो मतलब लिए हैं आप, इसमें जो है इसमें स्लाइड करा सकते हैं क्या? इसमें देखो, इसका इसमें तो स्लाइड नहीं करा सकते, बट इसका दूसरा पैटर्न लेके कोई दूसरा 808 का एक सिंगल शॉट लेके उसको स्लाइड करा सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मैं इसमें बोल रहा हूँ ऑडियो क्लिप में जो है। इसमें 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 ऐसा कर सकते हैं लाइक, अब इसके सेक्शन को मेक क्यों नहीं करके स्लाइस करके हाई कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। दिल के चैन। इससे हमने कितना इसको डाउन किया था, 300 डाउन किया था ना, तो आप इसमें यहाँ पे जाके 300
यहाँ पे डाउन कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। दिल के चैन यहाँ पे 2 टाइम्स कर दीजिए इसको। दिल के चैन ओ मेरी वाला पैटर्न ले लेते हैं। इसमें स्लाइड वाला इस टाइप में कर सकते हैं आप, उसका थोड़ा सा पिच को हाई करके। दिल के चैन ओ मेरी दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन। इसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन डाल देते हैं थोड़ा सा बढ़िया, जो सिंपल रहे बट सही साउंड। इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा कोई ट्रैक फील्ड का। अब ट्रैक फील्ड के गाने बनाने के लिए कुछ डिफरेंट वीएसटी प्लगइन्स आपके होते हैं, जैसे आपका सीरम प्लगइन आप लोगों ने सुना होगा। तो ये अपना सीरम होता है, इसमें ट्रैक वाली साउंड्स होते हैं, तो ये जो कॉर्ड पैटर्न है इसको हम सीरम में कॉपी करते हैं और सीरम में से कोई प्लग वगैरह ढूंढते हैं जो इसके साथ मैच करेगा, ऐसे ही साउंड करता है। फिर इसके बैंक्स होते हैं यहाँ पे। कोई भी वीएसटी प्लगइन आप ओपन करते हो तो प्रीसेट्स को सबसे पहले देखिए और देखो यहाँ पे अपने सिमेटिक्स के सारे ये सब ट्रैप वगैरह कुछ लिखा है। ये देखो हाइब्रिड ट्रैप है हमारा, तो ये सब बेस है हमारे ट्रैप के। इस ट्रैप का कोई प्लग देखते हैं कैसा है, ये तो हमें चाहिए नहीं। एसेंशियल प्रीसेट्स, अगर कोई प्लग आए कहीं पे, प्लग देखते एक बार कैसा है। अच्छा सर, इस सीरम में जो है अपने हिसाब से इन्वेलप को कैसे जो है क्रिएट किया जाता है? देखो इसमें ये वेव टेबल्स होती हैं, यहाँ पे वेव टेबल्स आपको दिखती हैं, इनको थोड़ा मॉडिफाई आप कर सकते हैं ताकि बहुत टाइम टेकिंग होता है अपने हिसाब से कोई प्रीसेट वैसे ठीक है। ये यहाँ पे वेव टेबल्स होते हैं, आप यहाँ से वेव टेबल चेंज कीजिए, आपकी साउंड चेंज होगी। जैसे अभी आपकी साउंड चल, ये तो बहुत एडवांस चीज़ है, इस पर तो काफ़ी टाइम आपको देना पड़ता है ना। यहाँ से वेव टेबल यहाँ से वेव टेबल 2 है, आप वेव टेबल 2 में भी कोई साउंड ऐड कीजिए, ऐसे जैसे कोर्स साउंड चेंज हो रही है, सब साउंड क्रिएट कर। अब जैसे इसमें हल्का सा एक सस्टेन बहुत ज़्यादा है तो इसको आप कट कीजिए यहाँ से। क्योंकि सीरम जो होता है ये ड्यून की तरह ही होता है क्या? नहीं नहीं, ये जो सीरम है ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत एडवांस प्लगइन है। ड्यून में तो खैर प्रीसेट्स होते हैं, बट सीरम हाँ। सीरम एक ऐसी चीज़ है, क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, इसको सीखना बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी नई नई साउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ये तगड़ा चीज है सीरम। बहुत ही एडवांस प्लगइन। इसकी क्लास सर हो चुकी है कंप्लीट? नहीं नहीं, इसकी तो क्लास होती नहीं ना, ये तो ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको, क्योंकि इसकी क्लास करने के लिए चलेंगे तो 10-15 क्लासेस तो इसी की अकेली हो जाएंगी। तो ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वीएसटी प्लगइन, जब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वीएसटी प्लगइन होते हैं वहाँ पे इसके बारे में बताता हूँ। फिर आप में अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप इसको अपना एक्सप्लोर करते रहिए, जैसे एक्सप्लोर करते रहते हैं। बाकी फंक्शन जो इसमें ये होते हैं, एडीएसआर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। ये हम जब वीएसटी प्लगइन्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसके बारे में समझते हैं। जैसे इसमें भी सस्टेन जाता था, है ना, एक साउंड चलती जा रही है, हमें कम कर अब वो सस्टेन नहीं चलेगा। सर ये डीके क्या होता है? ये डी के प्ले होने के बाद कितनी देर तक, जब तक की प्रेस कितनी देर तक साउंड चलनी चाहिए, प्री की प्रेस होने के बाद, और की आपने छोड़ दिया उसके बाद कितनी देर तक साउंड चलनी चाहिए, ये आपका सस्टेन बताता है। और रिलीज, जैसे आपने की जब आपका चल रहा है उसको रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने के बाद कितनी देर तक, अटैक जब आप की को प्रेस करें तो की कितनी देर में प्रेस होगा, ये ऐसा देखो अभी कैसे प्रेस हो रहा है, ऐसा अभी ये प्रेस हो, डी के साउंड कितनी देर तक चलनी चाहिए, ठीक है। और सस्टेन रिलीज जब आपने की प्रेस करके छोड़ दिया लाइक ऐसा, तो कितनी देर तक साउंड और चलनी चाहिए, लाइक चलती रहेगी साउंड, है ना। तो ये तो ठीक है। इसमें सर बहुत सारे साउंड है इसमें? बहुत बहुत सारे अनलिमिटेड साउंड्स है। फिर यहाँ पे वेव टेबल्स अलग से हैं आपकी, इन्हें वेव टेबल बोलते हैं, ठीक है। वेव टेबल में डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं, फिर आप इन प्रीसेट्स से साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हमने एक साउंड ये क्रिएट कर दी, फिर उसको अपने गाने में यूज कर लेते हैं जब क्रिएट हो ही गई है। ये हमने क्रिएट की, ये साउंड अभी है नहीं दुनिया में
हमने अभी भी क्रिएट की है। सर एक चीज पूछना था। हाँ जी। बोल रहा था कि जैसे जैसे मैंने एक मेलोडी बनाया, ठीक है, हाँ हाँ। तो मेलोडी को जैसे हार्मोनाइज करना है मेरे को, तो उसका कोई जो है मतलब प्लगइन्स है क्या कि ऑटोमेटिकली जो है हार्मोनाइज कर दे वो? देखो उसका तो वैसे ऑटोमेटिकली करते हैं, ये बहुत एक स्पेशल सिचुएशन है, मैंने अभी तक इसका कोई ऐसा प्लगइन तो देखा नहीं है, बट होता होगा बिल्कुल। हार्मोनाइजर प्लगइन अपना है, काफी सारे हारमोनी के प्लगइन से तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं वैसे। इसमें अगर देखेंगे हम प्लगइन्स में, तो हारमोनी के कुछ प्लगइन्स तो जरूर आएंगे। मेरे को काउंटर मेलोडी यानी कि हारमोनी बनाने में जो है थोड़ा सा तकलीफ होता है। हारमोनी इंजन और हमारे पास ये देखो, मैं कार काउंटर मेलोडी के लिए आपको बताता ओ हूँ। मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन यहाँ पे इसको भी स्टॉप करेंगे लाइक। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अब मैं आपको मेलोडी के बारे में बताता हूँ। देखिए एक अगर मेलोडीज बनाने में, जैसे हमने खुद बना के देखी, कुछ अभी लूप भी यूज किए, देखो हमने यहाँ पे कीबोर्ड का लूप यूज किया, कितना कितना परफेक्ट लग रहा है गाने के साथ ट्रैप फील में। और अब एआई जो प्लगइन्स होते हैं हमारे, मेलोडी सॉस करके एक प्लगइन है देखो, ये आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेलोडी क्रिएट कर सकता है। मेलोडी सॉस आप ओपन करेंगे, इसमें क्या करना पड़ता है, जो आपका स्केल ये है जैसे, एफएल का इनबिल्ड है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये थर्ड पार्टी होता है। ठीक है, तो मेलोडी इसमें सोर्स। हाँ मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज करते हैं। ये सब एडवांस चीजें होती है ये। कभी कभी अगर हम इसको सीखने चलेंगे तो इन्हीं के लिए बहुत सारी क्लासेस चाहिए, तो इसलिए इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ, फिर आपका इंटरेस्ट आता है तो फिर आप खुद ट्राई कर सकते हो इसको जितना सीखना चाहें। जैसे ये हमारा स्केल है बी माइनर, तो आप क्या कीजिए, मेलोडी सॉस को यहाँ पे पहले तो स्टाइल दीजिए, हमारा ट्रैप है, ठीक है, तो ये पूछेगा क्या चाहिए, हमें ट्रैप चाहिए, ओके ट्रैप डन हो गया। अब ट्रैप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रैप्स के यहाँ पे स्टाइल्स है, जैसे आपको गिटार चाहिए या वर्बी मूडी गिटार चाहिए, ठीक है, तो मतलब थोड़ा वाइबी टाइप का गिटार हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल चूज करेंगे, ठीक है, बी माइनर, इधर गए इधर आ गया अपना बी 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 माइनर, डी मेजर बी माइनर, इस रेंज में आ रहा है, ओके डन। अभी अपना कॉर्ड चलते रहेंगे और हम यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे, मेलोडी क्रिएट करेगा। सर ये भी थर्ड पार्टी प्लगइन है क्या, मेलोडी सोर्स 2? ये भी थर्ड पार्टी है, ये प्लग्स क्रिएट करेगा देखो, ये बढ़िया लगेगा। अब आगे चेंज। वाह, ये तो अच्छा चीज है। अनलिमिटेड मेलोडी क्रिएट करता रहेगा। अब देखो आपके हिसाब से कौन सी अच्छी लगती है, कुछ कुछ तो अच्छी लग रही है, बट कहीं कहीं पे थोड़ा सा स्केल चेंज हो रहा है ज़्यादा, मैं देखता हूँ कैसे ठीक करेगा इसे। ये तो यहाँ पे अपना हम मेलोडी का जो स्केल्स है, कॉर्ड्स है, वो भी सेट कर सकते हैं। बी माइनर ए माइनर ए माइनर ए माइनर, मैं देखता हूँ हमने क्या यूज़ किए हैं कॉर्ड्स, उस हिसाब से उसको सेट कर देंगे। ठीक है, बी माइनर ए मेजर, ठीक है, बी माइनर ए मेजर हमारे चल रहे हैं, तो इधर पे हम सेट करते हैं बी माइनर, तो ए मेजर, ठीक है, बी माइनर, फिर अपना ए मेजर, ठीक है डन। तो अभी ये परफेक्ट वर्क करेगा। अब सुनते हैं एक बार इसको। ये टेम्पो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है क्या? हाँ, टेम्पो अपने आप सेट हो जाएगा। खाने के हिसाब से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फिर उस पे सुनते हैं।
इंस्ट्रूमेंट आप इसका चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसी का इंस्ट्रूमेंट लेना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर इसका इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। अभी मैं इसी का इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेता हूँ, यही तो ये ऐसा है। पैटर्न में ले लेते हैं इसको, बिल्कुल फ्रेश पैटर्न। इसको अब अपने बीट के साथ हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए बढ़िया पैटर्न रिकॉर्ड हो गया। एक बार खाली पैटर्न सुनिए। मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे। बिल्कुल इसे स्टार्ट कर दीजिए गाने को यहाँ से, इस मेलोडी से ऐसा कॉर्ड चला देते हैं अपने, और यहाँ से इसके साथ एक हैट का पैटर्न चला देंगे। फील्ड हैट्स ले लेते हैं बस। तो जो बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इन टूल्स की हेल्प लेते हैं, और पहले तो लूप्स की हेल्प लेते हैं। लूप्स पे काम नहीं बनता तो ये एआई प्लगइन्स, ये तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्लगइन्स है। अगर आपको ये यूज़ करने आ गए तो आप तो फटाफट फटाफट कॉर्ड बीट वीट सब, ये कॉर्ड प्रोग्रेशंस भी बनाता है, ये सिर्फ मेलोडी नहीं बनाता। बट ये एडवांस प्लगइन है, इसको सीखने के लिए काफ़ी सारी टाइम, एक्सपीरियंस और नॉलेज आपको लगेगी। और अगर आप एक बार सीख गए तो देखो ऐसा काम कर सकता है। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। स्लाइड का ऑटोमेशन बना सकते हैं क्या? इस चीज़ का स्लाइड का जैसे मैंने यहाँ पर जो गैप दिख रहा है वो मेरे दिल के चैन, उसके बाद जहां से जो है गाना स्टॉप हो रहा है वहां पर कोई एक बेस डाल करके अगर उसको स्लाइड कराना है ऑटोमेशन करके, तो ऑटोमेशन क्लिप हो जाएगा वहां पर। स्लाइड कैसे स्लाइड करना है उसको, जैसे मतलब बेस का कोई एक नोट लेंगे हम, ठीक है, बेस का नोट लेके जो है उसको स्लाइड करेंगे इस टाइप का। ठीक है, हाँ ये चीज़ हो सकती है। इसको ऐसा हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे बेस ले लिया हमने। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। इसके लिए अपना बेस प्लगइन लेते हैं, उससे इसका रूट नोट लगाते हैं। एक बार ट्राई करते हैं इस चीज़ हाँ को। हाँ, वो बेस लेके ही कर दीजिए ना, स्लाइड देखना है मेरे को। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ट्रैप म्यूज़िक में तो नहीं हूँ, बट ये है कि देखते हैं एक बार इसको। बस ये स्लाइड वाली टेक्निक होती है, ये अलग अलग प्रोड्यूसर्स ने बनाई ये टेक्निक। ऐसा नहीं कि हर गाने में इसको हमें यूज़ करना है, बट ये कि ये बस चैन आए मेरे दिल को। अगर ऐसा जस्ट ऐसा स्लाइड चाहिए तो आप डायरेक्ट स्लाइड यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट स्लाइड के लूप्स पैटर्न्स होते हैं, लूप्स होते हैं बेस स्लाइड के साथ। डायरेक्ट इसे स्लाइड्स नहीं, लूप तो ठीक है सर। मेरे को ये चीज मतलब जानना था कि यहाँ पर अगर डाल करके जैसे सिंगल नोट आपने लगाया, जैसे वहां पर रूट नोट लगाया आपने, तो वो रूट नोट खाली गैप में भर के स्लाइड करवा सकते हैं क्या ऑटोमेशन के थ्रू? एक बार ट्राई करते हैं। वैसे तो स्लाइड के लिए सब ये नोट्स ही यूज करते हैं इस तरीके से। इनका की चेंज कर दो, अच्छे होते हैं। चैन आए मेरे दिल को दुआ की। वो बेस उतना हैवी लगेगा नहीं शायद, एक बार देखते हैं। चैन सुनाई नहीं देगा, ले कुछ और बेस हमें लेना पड़ेगा, और हैवी बेस। डाउन कर देते हैं। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे चैन आए। ठीक
देखिए स्लाइड करने का तो मुझे एक ये ग्रॉस बीट पता है, ये इसमें थोड़ा सा स्लाइड वाला स्टाइल ऑप्शन होता है, बाकी तो एक बार देखना पड़ेगा स्लाइड कैसे। सर ये क्या स्लाइड मतलब समझ नहीं आ रहा मुझको। चैन आए मेरे दिल ऐसा कुछ अच्छा राइजर टाइप है क्या है? मतलब नहीं, ये इफेक्ट बनाता है स्लाइड वाला, राइजर टाइप नहीं है ये, उस टाइप का इफेक्ट बनाता है। देखो अभी इसको सुनते हैं मैं। ये चैन स्टॉक आए प्लगइन है मेरे दिल हाँ स्टॉक प्लगइन है ये? हाँ, ये तो स्टॉक प्लगइन है, ग्रॉस बीट है, ये एफएल स्टूडियो में ही आता है आपका। नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि स्लाइड का जो है ऑटोमेशन बना सकते हैं क्या? ऑटोमेशन तो मेरे हिसाब से अभी मैंने मतलब ये चीज़ तो ट्राई नहीं की है। वैसे आपने देखा है कभी किसी यूट्यूब पे स्लाइड का ऑटोमेशन? नहीं देखा नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। वही ऑटोमेशन तो स्लाइड का, शायद स्लाइड को कैसे करवाएंगे ऑटोमेशन में, पहले सोचते हैं पहले इफेक्ट के बारे में, क्या इफेक्ट आ सकता है उस पर। स्क्वीज करके, हाँ अगर कोई ऐसा प्लगइन हो जो स्लाइड बनाता हो, कोई थर्ड पार्टी प्लगइन हो या कुछ हो, तो वो बिल्कुल कर सकता है, बट अभी मेरे को तो नहीं पता अभी हमारे पास कोई ऐसा प्लगइन है जो स्लाइड करवा सकता है। हम्म। स्क्वीज, एक फ्रूटी स्क्वीज होता है, ये मुझे पता नहीं उतने अच्छे से काम करता है, बस एक ग्रॉस बीट में रहता है एक थोड़ा स्लाइड का स्टाइल, चैन आए मेरे दिल ये भी ऐसा। से हम थोड़ा सा इफेक्ट दे सकते हैं अगर ये वैसा। ग्रॉस बीट में लास्ट तक नहीं स्लाइड होगा? हाँ वही बोल रहा हूँ। सर ये मेरे आउट ऑफ माइंड जा रहा है, पता नहीं ये क्या है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये अभी मिक्सिंग मास्टरिंग की क्लास आएगी हमारी, वहाँ पे हम सीखेंगे। मिक्सिंग मास्टरिंग में नहीं पहुंचे हम, ये तो भैया ने बोल दिया कि ये चीज करके देखने, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको। ये हमने एक इफेक्ट यूज किया जिसका नाम ग्रॉस बीट है। नहीं ग्रॉस नहीं सर, छोड़ दीजिए, बेकार भाई लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, छोड़ बीट दीजिए ये अभी। देख नहीं लेते नहीं, नई चीजें सीखेंगे तो अच्छी बात है ना, कोई वो नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन बस समझ में नहीं आ रही है। चैन आए मेरे दिल को दुआ हैं। देखो वैसे कर रहा है तो जैसे ये रिफ स्लाइड टाइप है क्या है? हाँ स्लाइड स्लाइड, हाँ वही है जो आप रिफ करते हो ना बेस गिटार में, वही चीज है। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया सर। तो रोहिन भैया कुछ तो किया है इसने वैसे लगता है। चैन आए मेरे दिल को दुआ नहीं, ये ग्रॉस बीट उठा दे रहा ना लास्ट में, मैं वो बोल रहा हूँ कि लास्ट में जो है जैसे ये बना तो दिया ग्रॉस बीट, लेकिन लास्ट वाला जो है जब खत्म हो रहा तो फिर उठा दे रहा है ये। हाँ वो टाइम पे नहीं पंक्चुअल आ रहा है, टाइमली अटैक नहीं हो रहा है। बस यहाँ तक चाहिए। यहाँ तक ही चाहिए। और ऐसा लग रहा है ना कि ये स्केल में भी नहीं है। हाँ ये इसके खैर हमने बी माइनर तो रखा हुआ है अपने इसका यहाँ पे, कोई नहीं, नहीं। स्लाइड में स्केल क्या, स्लाइड में तो ऊपर तक ले जाता है। तो स्लाइड में चेंज हो ये लास्ट वाला पार्ट काट नहीं सकते हैं क्या सर? ये जो ऐसे फिर उठा दे रहा है ये, ऊपर उठा दे रहा है। इसको से जीरो कर सकते हैं वैसे, देखो इसको फिर उठा दे रहा है। अभी तो एक दूसरा तरीका, इसका एक ऑप्शन हम फाइंड कर सकते हैं, इसको ना हम वो कर देते हैं, ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट करते हैं इसके, उसकी वॉल्यूम की, है ना, और जो लास्ट सेक्शन रहेगा वहाँ पे वॉल्यूम कट कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये वापस आ रहा है, यहाँ पे किसी को पता नहीं चला, ये वापस भी आ रहा है, ये थोड़ा और पहले आ जाए तो ये यहीं पे बंद हो जाए बस इस जगह। ठीक है, देखो हाँ। कैसा कर सकते हैं। हाँ ऐसे तो कर सकते हैं। तो ये तरीका हो सकता है, तो ये ऑटोमेशन की मदद से, इसलिए ऑटोमेशन बना हुआ है जहाँ पे आपको जो चीज़ लग रही है वो चीज़ मैनेज कर दो, तो हाँ ये बना सकते हो। अब देखते कर रहा है ये सर कोई बैच जो है मिक्स मास्टर तक नहीं पहुंचा है क्या? मिक्स मास्टर वाला, दूसरे बैचेज है मिक्स मास्टर वाले, उसमें डाल दिए ना मेरे को सर।
चलो ठीक है, उसमें डाल देंगे आप। दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, आज आपने मेलोडी के बारे में समझा और एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा चीज़ें समझी। अब आप इनका ट्राई कीजिए अपने गाने में, कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं। सर एक लास्ट चीज पूछना था। हाँ हाँ हाँ। ये जो मेलोडी आपने क्रिएट किया है, इसका थोड़ा सा मैंने एक बार का जो है हार्मोनाइज करके दिखाइए ना। हाँ, इसका कोई हारमोनी बनाइए ना। वैसे आप इसमें इसके कीज रखे, डिफरेंट डिफरेंट कीज रखे, अपने आप हारमोनी क्रिएट होगी। एक डाउन की रख दीजिए, लाइक की का होना चाहिए, एक मिनट। बी है इधर, माइनर बी। हारमोनी तो सेम हमारा कॉर्ड्स की तरह ही हो गया ना फिर, एक हिसाब से। नहीं नहीं सर, हारमोनी कॉर्ड के जैसा कैसे होगा? हारमोनी जो है अलग ही चलता है। जैसे कोई मेलोडी बन रहा है, जैसे कोई मेलोडी बना है तो उसके जस्ट ऑपोजिट चलेगा। ठीक ठीक ठीक, हाँ मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे थे। तो फिर हमें परफेक्ट इन्हीं नोट्स पे लेके आना होगा। इस ये मदद कर सकता है हमारी इसमें। ठीक है, बस यही चीज चाहिए हमें। इसमें जैसे जो नोट खराब हो रहा है उसको प्ले कर लो ऐसे। समझ गया, थोड़ा तो आइडिया आ गया। मतलब क्या करना है आपको, अपना स्नैप टू स्केल रखना है और इसको आप 2-3 बार क्या करो, पूरे को शिफ्ट कर दो, कंट्रोल प्लस सेलेक्ट करके पूरा शिफ्ट कर दो। वो आपका हार्ड हम्म। है पूरा। जैसे ये, इसको पूरा एक की शिफ्ट कर दो, लाइक ऐसा देखो। ओके। तो बस सही की पे रखना है तो बढ़िया साउंड करेगा, लाइक। थर्ड नोट कर दो या फिफ्थ नोट कर दो, हो गया हारमोनी। हाँ, थर्ड और फिफ्थ वही हारमोनी लगता है। अरे नहीं भाई, ये तो काउंटर मेलोडी है। बस ये इसी में आप नोट्स को शिफ्ट करो। अलग अलग नोट्स अलग अलग टाइम पे एक साथ प्ले हो रहे तो अपनी सेम मेलोडी अलग अलग नोट्स में प्ले हो रहे तो अपनी हारमोनी बन गई हो। सिंपल सी बात है। ये आप अपने हिसाब से इन नोट्स को चेंज कर सकते हैं। ये वाले नोट्स हैं जो परफेक्ट हारमोनी में साउंड करेंगे, लाइक। क्या कर सकते हो आप ट्राई अपने से सुन के देख लो कौन सा सही लग रहा है। ठीक है, ओके ओके सर। आइडिया मिल चुका है आपको, अब एक बार ट्राई कीजिएगा इससे। सर आप मिक्स मास्टर जिसमें चल रहा है उसमें आप प्लीज मुझे डाल दीजिए। चलो ठीक है, ठीक, मिक्स मास्टर वाले में करते हैं आप। ओके ओके सर, सर थैंक यू। मिक्सिंग मास्टरिंग क्लास कब स्टार्ट होगी? अभी थोड़ा अरेंजमेंट है हमारा इसमें, फिर मिक्सिंग मास्टरिंग करेंगे। अरेंजमेंट के साथ साथ ही हम मिक्स मास्टर वैसे स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा। ओके सर। नेक्स्ट वीक से इसी टाइम पे हम मिक्सिंग मास्टर अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट के साथ साथ अब जैसे आप नए नए इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन ऐड करेंगे तो उसके साथ साथ उसको फिर मिक्स भी करते जाएंगे। ठीक तो है सर सर। सर इसमें अरेंजमेंट का कितना क्लास हो सका सर आज तक में? अभी अरेंजमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जस्ट हम ये देख रहे थे, जैसे मेलोडीज बनाना, कॉर्ड्स बनाना, बीट्स बनाना, सब अच्छे से देख रहे थे गाने के हिसाब से। अब अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे शुरू से लेके फिनिश तक, कैसे हम गाने को बनाते हैं। सर आप मैक मिनी यूज करते हैं क्या? और मैं, हाँ। नहीं, मैक मिनी है मेरे पास बट मैं उसमें यूज नहीं करता, विंडो में यूज करता हूँ मैं, एफएल स्टूडियो। तो सर जैसे सर कि मैं सोच रहा था, मेरा लैपटॉप ऐसे खराब हो चुका है तो मैक मिनी सोच रहा था लेने के लिए। देखो, मैक ले लोगे बट उसमें प्लगइन्स क्रैक नहीं चलेंगे, फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी उसमें।